देखा था, लाइक टाइप ऑफ सपोर्ट्स, टाइप ऑफ लोड, राइट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सेम नॉलेज विल बी यूजफुल हियर, राइट. The topic, name of the topic is equilibrium, right? So we will go for the first problem. Two rollers weighing 5 kilonewton and 3 kilonewton are connected by a string. दो रोलर दिए, राइट, एक 5 किलोन्यूटन का है, दूसरा 3 किलोन्यूटन का है, और दोनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, स्ट्रिंग, थ्रेड, कुछ भी ले, राइट. एंड आर सपोर्टेड ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स. और दोनों कहां पर है? स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स पर है, राइट. अगर डायग्राम अगर देखेंगे, ये डायग्राम गिवन डायग्राम है, राइट, दिस इज गिवन डायग्राम. एंड आर सपोर्टेड ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स. तो प्लेन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे दोनों. यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक प्लेन है इंक्लाइन, राइट, और दूसरा प्लेन यहाँ पर है, राइट. तो ये दो प्लेन है और दोनों प्लेन पर यहाँ पर दो, यहाँ पर रोलर से, राइट, रोलर या स्पेयर कुछ भी ले लो, राइट. तो और दोनों को कनेक्ट किया है स्ट्रिंग से, राइट. Okay, so and are supported on mutually perpendicular smooth inclined planes. That means the angle between that two planes is 90 degree. Okay, find the angle of the string with the horizontal when the system is in equilibrium. That means we have to find out the angle of the string, right? We have to find out the angle of the string with the horizontal, right? So this is our string. अगर आप string अगर देखोगे तो यहाँ पर है, सेंटर टू सेंटर यहाँ पर कनेक्ट किया है, राइट. सो दिस इज अवर स्ट्रिंग या थ्रेड, कुछ भी ले लो. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल. सपोज हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की, राइट. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुई. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग द हॉरिजॉन्टल. हमें ये फाइंड आउट, इसको हमने नाम दिया फाई, इसको हमने नाम दे दिया फाई. ये एंगल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. हाँ, तो ये एक 5 किलो न्यूटन का स्पेयर है या फिर रोलर है, और दूसरा न्यूटन का, और दोनों को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, मतलब सेंटर बांध के रखा है. हमें क्या करना है? एंगल दिस स्ट्रिंग और थ्रेड हॉरिजॉन्टल. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. अगर यहाँ पर मैं दूसरे कलर में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करूंगा, राइट, तो सपोज ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. सो दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, राइट. हमें क्या करना है? ये एंगल है फाइंड आउट करना है. और उन्होंने are mutually perpendicular, means this angle is 90 degree, right. After that they are given this angle, right. ये जो एंगल है ये भी उन्होंने, अगर आप अगर देखो इस एंगल 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो गया 30 डिग्री. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, राइट. हाँ, अभी हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग. सो दिस इज अवर 5 न्यूटन रोलर, दिस इज अवर 3 किलो न्यूटन रोलर. तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 किलो न्यूटन रोलर एंड 3 किलो न्यूटन रोलर. हमें क्या करना होगा? 5 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन के जो रोलर दिए, इनका हमें एंगल फाइंड आउट करना होगा. सॉरी, इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा. तो कोई मुझे बताएगा फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या आएगा? 5 किलो न्यूटन का जो स्फीयर है या फिर जो रोलर है वो, और 3 किलो न्यूटन का जो रोलर है वो, इन दोनों में फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या आएगा? कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? कौन कौन से फोर्सेस हमें दिखाने होंगे? कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? इनकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो. 5 किलो न्यूटन पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, या कौन कौन से फोर्सेस 5 किलो न्यूटन के कांटेक्ट में है? कंपोनेंट पढ़ेंगे ना उनके. किसके कंपोनेंट?
कौन से फोर्स के? 5 किलो न्यूटन के, नहीं। 3 किलो न्यूटन के। और कोई? टेंशन नहीं। ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, वेरी गुड। उस जो स्ट्रिंग दोनों में, दोनों को कनेक्ट किया जिस स्ट्रिंग ने, उसमें टेंशन आएगा, तो सबसे पहले वो टेंशन दिखाते। ओके, ये पहला आंसर सही मिला। तो मैं क्या करता हूँ, टेंशन आएगा स्ट्रिंग में। अभी स्ट्रिंग कैसे कनेक्ट किए, 5 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन को कनेक्ट किए, मतलब दोनों की जो डायरेक्शन, राइट, कोलिनियर होंगे ये दोनों फोर्सेस, राइट, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, कोलिनियर। डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना। एक ही स्ट्रिंग में आने वाला जो टेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, और ये हो गया। और क्या आएगा? सर ग्रेविटी। ग्रेविटी मींस क्या दिखाए उसको, उसको नाम क्या देंगे? थोड़ा और करेक्ट करो सर पीयूष। सर रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन भी आएगा ना? नहीं, रफ सरफेस नहीं आएगा। उन्होंने वो देखो वर्ड यहाँ यूज किया है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन्स। स्मूथ बोला है ना, स्मूथ अगर बोला है तो फिर फ्रिक्शन नहीं आएगा। अगर वहां पर अगर उन्होंने रफ वर्ड अगर यूज किया होता तो फिर हम फ्रिक्शन लेते, फ्रिक्शन नहीं आएगा यहाँ पर। वेट सर नॉर्मल। क्या क्या? नॉर्मल। फेरनर काय? नॉर्मल नॉर्मल काय? नॉर्मल काय पण म्हणजे तो काय? फोर्स आपला जो असतो ना, म्हणजे टेन्शनच्या विरुद्ध ते फोर्स नाही लावत का आपण नॉर्मल ते. नाही, पण तुला बरोबर सांगता नहीं येते। अजून कोण आहे? अक्षत, क्या बोल रहे थे आप? वेट सर। वेट, किसका वेट? बॉल का सर। हाँ राइट, वो कैसे दिखा है, कौन से डायरेक्शन में दिखा है वो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड। वेट मतलब सेल्फ वेट, राइट। अक्षत जो बात कर रहा है वो सेल्फ वेट की बात कर रहा है। तो दोनों का सेल्फ वेट आएगा, वो तो उन्होंने दिया है ना, 5 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन। तो दोनों का सेल्फ वेट, एंड सेल्फ वेट कैसे दिखाते हैं? सेल्फ वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड सेल्फ वेट, राइट। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ये सेल्फ वेट हो गया। ओके, हाँ, ओके। टेंशन हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ। इस सल्फेट जो होगा इसका वैल्यू उन्होंने दिया है, दैट इज 5 किलो न्यूटन। और ये जो रोलर है दूसरा, इसका 3 किलो न्यूटन। ओके, ये हो गया। और क्या आएगा फ्री बॉडी डायग्राम में? और क्या आएगा, और कौन सा फोर्स आएगा? रिजल्टंट। काय कावेरी, ऐकू नाही आलं, परत बोल। रिजल्टंट सर। रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट निकालेंगे? पहले तो फोर्सेस लेने पड़ेंगे, रिजल्टेंट तो बाद में आएगा। पहले फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे हैं हम, कि जो बॉल है 5 किलो न्यूटन का या 3 किलो न्यूटन का, बॉल ले लो या रोलर ले लो, जो भी नाम दिया उसका, उसके कॉन्टेक्ट में कौन कौन से फोर्सेस है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, हमने तब भी डिस्कस किया था जब हमने फिजिकली लेक्चर लिया था फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, कि जो भी कोई गिवन डायग्राम है, राइट, गिवन डायग्राम में नंबर ऑफ बॉडीज रहेंगी वहां पर, राइट, उसमें से आपको जिसका एनालिसिस करना है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, जिस बॉडी का आप एफबीडी ड्रॉ कर रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, उसके कांटेक्ट वाली जितनी भी बॉडीज है उनको अलग कर दो, आइसोलेट कर दो उस बॉडी को। तो मैंने 5 किलो न्यूटन के कांटेक्ट में जो कुछ भी था मैंने आइसोलेट कर दिया, अलग से ड्रॉ किया। 3 किलो न्यूटन वाला अलग से ड्रॉ किया, और वो अलग से आइसोलेट करने के बाद उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन से आते हैं वो आपको दिखाना है। तो अभी तक आपने दो दो फोर्सेस बताए, 5 सर किलो न्यूटन। हाँ, खैरनार। नॉर्मल येईल त्याला, कारण परपेंडिक्युलर राहत ना ते. नॉर्मल येईल म्हणजे कुठं, कसं दाखवायचं ते सांग ना मला 5 जरा. किलो न्यूटनला कसं दाखवायचं ते, कोणत्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर दाखवायचं? परपेंडिक्युलर ना त्याला. कशाला कशाला परपेंडिक्युलर? जो आपण सरळ सरफेस घेतला, सॉरी प्लेन सरफेस जो आहे ना आपला, हा, हा त्याला परपेंडिक्युलर येईल ना तो नॉर्मल. यस राइट, म्हणजे थोडक्यात रिएक्शन म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो देखो हाँ, फ्री yes, बॉडी डायग्राम में, हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको स्टार्ट कहाँ से करना है या सोचना कहाँ से। फ्री बॉडी डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करते हो ठीक से सुनो, क्योंकि ये मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये सभी प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है, राइट। सो फर्स्ट, फ्री बॉडी डायग्राम आप जब भी ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले देखो कि उस बॉडी का कोई सेल्फेट दिया है क्या। सेल्फेट अगर दिया होगा तो वो आपको दिखाना होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया 5 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन, राइट। तो हमने 5 एंड 3 किलो न्यूटन के जो भी कोई उसके सेल्फेट थे वो दिखाए, एंड सेल्फेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, सेल्फेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ।
सल्फेट कहाँ पर एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, और वो कहाँ पर जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सल्फेट जब भी कोई प्रॉब्लम में आएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम में डायग्राम में हमें सल्फेट दिखाना होगा, सो वी विल शो दैट सल्फेट एज अ वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। फिर बॉडी कैसी भी हो, बॉडी सीधी खड़ी हो, बॉडी टेढ़ी हो, है ना। अभी हम सबको वेट दिया है भगवान ने, है ना, हम हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को सल्फेट है, हम सीधे रहते हैं तो भी वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, हम सो जाते हैं फिर भी वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, हम टेढ़े खड़े रहते हैं फिर भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही है। सल्फेट कैसा होता है, सल्फेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। तो सबसे पहले आएगा सल्फेट, ओके। उसके बाद देखो कि उसके कांटेक्ट में कौन कौन है, उसके कांटेक्ट में कौन कौन है। तो जो जो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी वहां से उसको रिएक्शन मिलनी चाहिए, जो जो बॉडीज होंगी वहां से उसको रिएक्शन मिलनी चाहिए। तो इस डायग्राम में 5 किलोन्यूटन का जो आपका रोलर दिया है या आपका जो कोई भी बॉल दिया है, उसके कांटेक्ट में क्या है, ये आपका इंक्लाइन सरफेस है। सो दैट इंक्लाइन सरफेस विल गिव्स द नॉर्मल रिएक्शन to that body, means to that ball, and that normal reaction is perpendicular to the surface। तो ये यहां पर ऐसे मिलेगी, मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं पहले, ये आपको ऐसे मिलेगी, राइट। ये होगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फिर अभी मैं ये यहां पर दिखाता हूं, ये सपोज यहां पर ऐसे, राइट। सिमिलरली जैसे यहां पर आपने रिएक्शन दिखाया फॉर द 5 किलो न्यूटन, सेम आपको रिएक्शन दिखाना पड़ेगा फॉर द 3 किलो न्यूटन। सो फॉर 3 किलो न्यूटन इट इज लाइक दिस। तो ये भी जो एंगल होगा, this angle is also 90 degree, right, this angle is also 90 degree। तो ये एंगल भी हो गया 90 डिग्री, राइट। तो मैं यहाँ पर ये फिर से आपकी जो डायग्राम है, यहाँ पर मैं इस बॉल को ये यहाँ पर दिखाता हूँ, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि इनके एंगल आप लोग बता सकते हो क्या। ये जो मैंने नॉर्मल रिएक्शन, इनको नाम दे देते, चलो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ R1 एंड यहाँ पर इसको नाम देता हूँ R2। तो आप मुझे R1 का एंगल बता सकते हो क्या, R1 का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल या विथ वर्टिकल। 150 डिग्री सर, हॉरिजॉन्टल के साथ 150 डिग्री। म्हणजे तू हा अँगल सांगतोय का इकडून, R1 सर, हो R1। मग तू हा सांग ना, हा किती। R2 60 डिग्री। नहीं, अभी R1 का पहले निकालते हैं, R1 का ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री आएगा, राइट राइट। क्योंकि देखो ये उन्होंने 90 डिग्री दिया था ओरिजिनल डायग्राम में, ये 30 डिग्री है, राइट। तो फिर ये कितना बनेगा, यहाँ पर ये जो बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा, राइट। यहाँ पर ये 60 डिग्री बनेगा, ये 60 है, अगेन ये 90 है, तो ये कितना बनना चाहिए, ये 30 बनना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, राइट। तो ये 30 डिग्री बन गया। मतलब R1 का जो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ। सो दिस एंगल इज 30, ओके। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अभी R2 का एंगल बता सकते हो क्या, 60 राइट, 60 विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये आएगा, दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल, राइट। तो ये एंगल आएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ओके। तो फिर देखो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले आएगा सल्फेट, सल्फेट दिखाना है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद उसके कांटेक्ट में जो कोई भी बॉडीज है, उन बॉडीज से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर जो बॉडीज है मतलब वो सरफेस थे, तो सरफेस से क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर रिएक्शंस मिलेंगे। तो वो हमने यहाँ पर दिखा दी। अभी यहाँ पर हमारी दो बॉडीज है टोटल, 5 किलो न्यूटन की एक बॉडी एंड 3 किलो न्यूटन की एक बॉडी। तो फिर यहाँ पर 5 किलो न्यूटन की बॉडी
एंड 3 किलोमीटर की बॉडी में, जहां पर जरा आइसोलेट कर देता हूँ इसको, ऐसे ये डायग्राम ड्रॉ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो सेपरेटली आप इमेजिन होगा, राइट। तो अभी आप लोग बताओ 5 किलो न्यूटन की जो डायग्राम है, इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 5 किलो न्यूटन वाली डायग्राम में नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब जो जो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 2 कौन कौन से? R1 आणि टेन्शन R1 एंड T। ओके, एंड 3 किलो न्यूटन में 3 किलो न्यूटन में Tension and R2. टेंशन एंड R2, मतलब दो अननोन आपको दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आप देखो यहाँ पर फिर से ओरिजिनल डायग्राम में जाते हैं। ओरिजिनल डायग्राम में देखो उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल है ना, ये एंगल उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और उसको हमने नाम दिया फाई। तो वो एंगल तो हमने डायग्राम में दिखाया नहीं अभी, तो वो दिखाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल होगा, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल कितना बन गया? 5, बराबर। सिमिलरली यहां पर ये एंगल 5, इसका मतलब 5 भी तो अननोन है, राइट। 5 भी तो अननोन है ना, मतलब तीन तीन अननोन बन गए। कितने अननोन बन गए? तीन तीन अननोन बन गए। तो अभी ये 3 अननोन हमें फाइंड आउट करने, तो इसके लिए हम जरा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग ये भी बोल सकते हो कि हम ये समीशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, यस मैं भी कर सकते हैं, लेकिन और एक मेथड है, वो मेथड हमें यहाँ पर सीखनी है, इसीलिए उस दूसरे मेथड से मैं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन डायग्राम को, जो भी हमने 2 डायग्राम ड्रॉ किए, फ्री बॉडी डायग्राम 5 किलोन्यूटन एंड 3 किलोन्यूटन की, उनको मैं जरा डेवलप करता हूँ, उनको मैं जरा चेंज करता हूँ, राइट। देखो चेंज क्या करता हूँ वो देखो। देखो ये 5 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स था, तो वो मैंने वैसे वैसे रखा। ये देखो 5 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स, उसके बाद यहाँ पर टेंशन T था, सो दिस T टेंशन इज एज इट इज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज दिस R1, R1 is going towards the center of that ball or sphere. Just extend that force onto the opposite side, right। मैंने क्या किया, अपोजिट साइड में उसको एक्सटेंड कर दिया, तो फिर उसका वैल्यू है R1, तो ये हो गया R1, राइट। और ये जो एंगल्स है वो भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ये एंगल था 30 डिग्री, राइट। और यहाँ पर इस एंगल को मैं जरा अलग नाम दे देता हूँ, ऐसा करते इसको डॉलर का नाम दे देते। हैश मुझे हर बार टाइप करने में जरा प्रॉब्लम होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको डॉलर नाम चेंज कर देते उसका, ओके डॉलर। तो ये डायग्राम समझ में आई क्या? सबसे पहले ये डायग्राम और ये ओरिजिनल डायग्राम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं है। 5 किलोन्यूटन फोर्स डाउनवर्ड था, तो मैंने 5 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स ले लिया वैसे के वैसे। आफ्टर दैट दिस टेंशन is at an angle of 5 degree, that means I change that name up to 5 to the dollar, right। मैंने डॉलर नाम दे दिया उसको, right। तो उसका एंगल हो गया डॉलर, and tension that same as it is T। After that R1 I just extended that force R1 onto the opposite side, मैंने क्या किया, उसको opposite side में extend कर दिया, right। and angle of that R1 is 30 degree, so angle of that R1 is here also 30 degree, right। now second diagram में भी मैं वैसे change करता हूँ, okay। so first that self weight 3 kilonewton,
देखो ये सेकंड डायग्राम. In second diagram, that 3 kilonewton force is in downward direction. So 3 kilonewton here it is in downward direction. After that, this tension T is as it is, right? So tension T with an angle of $, right? After that, this R2, I just extended the R2 on the opposite side again. So मैंने क्या किया, R2 को मैंने सेंटर होकर opposite side में extend कर दिया, right? R2 is extended and its angle is 60 degree. इन दोनों डायग्राम में किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. ये दोनों डायग्राम समझ में आई क्या? साक्षी, साक्षी Yes, sir. Yes, sir. समझला डायग्राम? Yes, sir. ओके. खुशी, इंगळे, इंगळे, Yes, sir. ओके. अवनी, Yes, sir. वेदांत, Yes, sir. चैतन्य, येस सर. सर यशिका. हा सर. बोल चैतन्य. आपण ते जे हा, बोल. अँगल घेतले 60 डिग्री आणि 30 डिग्री त्यांना आपण एफ कॉस हा. थिटा एफ साइन थिटा नुसार नाही लावू शकत का? म्हणजे काय करायचं त्यांचं? म्हणजे आपण त्यांना म्हणजे रिसॉल्व असं करतो बघा. म्हणायचं तुला? हा, R1 cos 30 आणि R1 cos 60 असं म्हणतो का तू? म्हणजे हा ते हा 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 बरोबर ना? म्हणजे R1 चे दोघे हा कॉम्पोनंट हा घ्यायचे का असं तुला विचारायचं आहे हा ना? मग ते आर हा, मग हा आर ते कॉस आपण, थिटा आणि आर साइन थिटा. हा, बरोबर बरोबर. हा, तुझा प्रश्न बरोबर आहे. आपण ते केव्हा घेऊ? जेव्हा आपल्याला गरज पडेल. म्हणजे ज्या वेळेला आपण समजा समेशन ऑफ एफ एक्स घेऊ, मग त्यावेळेला त्याचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट लिहू. जेव्हा समेशन ऑफ एफ वाय लिहायचं असेल त्यावेळेला आपण त्याचा वाय कॉम्पोनंट घेणार. म्हणजे R1 cos 30 किंवा R1 sin 30 जे काय असेल ना, ते ज्या वेळेला आपण ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन करू त्यावेळेला. आता आपण फक्त डायग्राम ड्रॉ केलेली अजून. ज्या हा वेळेला ठीक आहे आपल्याला सर. गरज पडेल त्यावेळेला आपण करू. ओके. ओके. ऋतुजा, Sir. समझा क्या? समझला का ऋतुजा? हो, sir. पूजा, Yes, sir. पूजा. ओम शिंदे, Yes, sir. प्रतीक्षा, Yes, sir. वेदांत, Yes, sir. जयेश, Yes, sir. येस सर. पलक, पलक, पलक. Yes, sir. Yes, समझा क्या पलक? yes, sir. आदित्य, Yes, sir. प्रसाद, ओके. ओके. तो अभी देखो, अभी हमारे पास अलग से हमने डायग्राम को थोड़ा चेंज कर दिया और अभी हमारे पास डायग्राम है. अगर हम 5 किलोन्यूटन की अगर डायग्राम देखें, सो इन दिस डायग्राम देयर आर नाउ हाउ मेनी अननोन्स? देयर आर नाउ 3 अननोन्स, R1, T and that angle $, right? There are 3 unknowns, right? After that, in 3 kilonewton diagram there are also 3 unknowns, T, that $, and R2. So that means left diagram we have 3 unknowns and in diagram we have 3 unknowns. But if you go through this diagram, this force system is concurrent force system. ये कौन सी force system है? ये concurrent force system है. तो concurrent force system है और यहाँ पर 3 forces है, राइट? 3 forces है. तो हम यहाँ पर जो मैंने बोला था कि हम दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो दूसरी मेथड ये है कि मैं यहाँ पर साइन रूल यूज करने वाला हूँ. साइन रूल की पता है कि किसी को? एक्चुअली हम लोगों ने साइन रूल का कैलकुलेशन किया है. हम लोगों ने मतलब आपने किया है. 9th 10th में किया होगा या 11th 12th में किया होगा. साइन रूल किसी को याद है क्या? गलत आया तो भी चलेगा. साइन रूल सर साइन अपॉन ए असं काहीतरी होतं. साइन इज इक्वल्स टू सांग ना मग नीट. साइन अपॉन ए प्लस साइन अपॉन बी असं काहीतरी रूल होता तो. सर ते काय Okay, साइन और किसको अल्फा याद है अपॉन साइन बीटा सर. नाही, पूर्ण सांग ना पियुष व्यवस्थित जरा. सर लक्षात नाही सर. ओके. और किसी को याद है क्या? Sin A upon हाँ भूमि. sin A upon A plus sin B upon B हाँ, plus sin C upon C. प्लस है क्या उसमें?
प्लस नहीं सर नहीं इक्वल सर इज टू है इक्वल टू इक्वल टू राइट, इक्वल टू है मतलब जो भी बताया आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे था, आपने जब यूज किया होगा तो वो ऐसे होगा, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी हाँ इज इक्वल टू साइन सी अपॉन हाँ, ए अपॉन साइन ए, या फिर उल्टा भी क्या तो भी चलेगा, राइट। बी अपॉन यहाँ पर साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ऐसे था। या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, राइट। ओके, तो ऐसे कुछ तो वो रूल था, राइट। तो वही रूल हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो देखो मैं अभी यहाँ पर एक बार आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है, फिर आप लोग बताना, राइट। तो मैं देखो अभी यहाँ पर पहला जो आपका है डायग्राम 5 किलोन्यूटन वाला, उसके लिए यूज करते हैं। हाँ, तो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में फोर्स लिख लिए। जब हम ट्रायंगल के लिए यूज करते थे साइन रूल, तो हम तीनों साइड लिखते थे ट्रायंगल की, राइट। यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पर आपका फोर्सेस है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स है। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में तीनों फोर्सेस लिख लिए। अभी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा साइन, यहाँ पे भी आएगा साइन, और थर्ड वाले टर्म में भी आएगा साइन। लेकिन साइन ऑफ विच एंगल, ये सिर्फ आपको देखना है। तो अभी यहाँ पर कैसे, कौन सा एंगल लेना है, तो जो न्यूमरेटर में टर्म है उसके अपोजिट वाला एंगल। अभी न्यूमरेटर में कौन है, पहले टर्म में 5 है, तो 5 के अपोजिट वाला एंगल। तो 5 के अपोजिट अगर आप देखोगे तो 5 के अपोजिट मतलब ये वाला एंगल हो गया, बराबर। ये एंगल बता सकते हो क्या आप लोग, कितना आएगा? 180 minus 30 minus dollar. हाँ, 180 माइनस 30 माइनस डॉलर। सो 180 माइनस 30 मतलब कितना हो गया, 150 हो गया ना, राइट। तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं 150 माइनस डॉलर, बराबर। ये समझ में आया क्या सबको, पहला टर्म समझ में आया क्या? Yes sir. Yes ओके, sir. नाउ सेकंड टर्म में देखो टी है, टी के अपोजिट वाला एंगल। तो टी के अपोजिट वाला एंगल मतलब टी छोड़ के बाकी के जो दोनों फोर्सेस है उनके बीच में का एंगल, इसी का मतलब ये एंगल कितना आएगा अभी? 90 120 हाँ, 120 plus 90 30. प्लस 30 दैट मीन्स 120। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ 120 हो गया। ओके, नाउ आर वन के अपोजिट वाला एंगल, आर वन के अपोजिट वाला एंगल मतलब ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आएगा? 90 plus dollar. 90 प्लस डॉलर 90 प्लस डॉलर, राइट। तो फिर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखता हूँ 90 प्लस डॉलर। तो ये हो गया अपना साइन रूल, है ना। ये इक्वेशन बन गया। अभी आगे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, राइट। तो आगे सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। अभी हमने ये पहला इक्वेशन बनाया, इसको भी ऐसे ही रहने दो। हम सेकंड जो डायग्राम है उसका भी बना लेते हैं, सेकंड जो डायग्राम है उसका भी बना लेते हैं। तो सेकंड डायग्राम मतलब 3 किलो न्यूटन वाली, तो 3 इज इक्वल्स टू दैट E इज इक्वल्स टू R2। ये सेकंड भी बना लेते हैं। ओके, तो अभी आप लोग मेरे ख्याल से बता सकते हो 3 के डिनोमिनेटर में कौन सा एंगल आएगा, 3 के डिनोमिनेटर में साइन के लिए कौन सा एंगल आएगा, कितना आएगा एंगल 3 के डिनोमिनेटर में, मतलब 3 के ऑपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो सकता है? 120 प्लस डॉलर 120 plus dollar. 120 प्लस डॉलर राइट। वन, उसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, दैट इज 120 प्लस डॉलर, राइट। 120 प्लस
डॉलर। ओके, नाउ नेक्स्ट, टी के अपोजिट कौन सा एंगल है? टी के 60 डिनोमिनेटर में plus कौन सा एंगल 90 150 150 है? 60 प्लस 90 दैट इज 150, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150। ओके, ये 150 हो गया। नाउ R2 के लिए, R2 के 90 अपोजिट minus कितना dollar 90 minus dollar राइट, 90 माइनस डॉलर, सो दैट इज 90 माइनस दिस डॉलर। तो ये इक्वेशन बन गए। अभी ये अगर इक्वेशन अगर आप देखोगे तो इसमें देखो, पहला जो हमने इक्वेशन लिखा उसमें अननोन देखो टी R1 एंड डॉलर है। दूसरा इक्वेशन अगर आप देखोगे तो दूसरे इक्वेशन मतलब अभी जो लिखा उसमें उसकी टर्म्स अगर आप देखोगे तो इसमें अननोन्स देखो टी R2 एंड डॉलर है, राइट। और हमें निकालना क्या है? हमें प्रॉब्लम में पूछा क्या गया था? ये इक्वेशन तो बन गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? प्रॉब्लम अगर हम पढ़ेंगे तो डॉलर हमें क्या निकालना है? फाइंड द एंगल ऑफ द डॉलर स्ट्रिंग। हमें सिर्फ एंगल निकालना है, मतलब डॉलर की वैल्यू हमें निकालनी है। डॉलर की वैल्यू में इंटरेस्ट है, बाकी वैल्यूज मिलती है R1 R2 टी की वैल्यू मिलती है नहीं मिलती है उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें डॉलर की वैल्यू निकालनी। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी यहाँ पर तीन है ना, जो इक्वेशन जो बने वो तीन टर्म्स का है, a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। अभी अगर आप देखोगे तो a एंड b मतलब यहाँ पर पहले अगर दो टर्म अगर लेते कैलकुलेशन के लिए तो अननोन देखो डॉलर एंड टी है सिर्फ, राइट। R1 का वैसे भी हमें निकालना नहीं है, तो थर्ड टर्म यहाँ पर छोड़ दो, बराबर। और दूसरा जो इक्वेशन है उसमें भी पहली दो वाली टर्म्स लेते, इसमें अननोन देखो क्या है? डॉलर एंड टी, राइट। हमें डॉलर निकालना है, राइट। तीसरा जो टर्म है R2 का, उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो छोड़ दो। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहां से टी की वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ। यहां से अगर हम टी की वैल्यूज अगर कैलकुलेट करेंगे सो टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखो, 5 साइन ऑफ 120, बराबर। ये साइन 120 जो है दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 माइनस डॉलर। ये इक्वेशन समझा क्या? मैंने क्या किया, टी का वैल्यू निकाल लिया यहां से, 5 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 माइनस डॉलर, बराबर। सिमिलरली मैं यहां से भी निकाल सकता हूं टी का वैल्यू, सो टी इज इक्वल्स टू, मैं यहां पर लिखूंगा 3 साइन ऑफ 150 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 प्लस डॉलर, साइन ऑफ 120 प्लस डॉलर। ये दोनों इक्वेशन समझे क्या? मैंने क्या किया, सिर्फ टी का वैल्यू निकाला पहला इक्वेशन से, मतलब 5 किलो न्यूटन का जो हमने इक्वेशन बनाया था उससे, एंड 3 किलो न्यूटन वाला जो इक्वेशन बनाया था उससे। तो हमने क्या किया, दोनों से टी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? टी है, तो राइट हैंड साइड हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो दोनों की अगर राइट हैंड साइड अगर हम इक्वेट अगर करेंगे तो हमें इक्वेशन देखो क्या मिलते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा, ओनली राइट हैंड साइड में इक्वेट करूंगा। तो राइट हैंड साइड अगर इक्वेट करते तो फिर यहां पर मिलेगा 5 साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 150 माइनस डॉलर is equals to 3 sin of 150 divided by sin of 120 प्लस डॉलर, राइट। अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी ये इक्वेशन हमें करना है, एक्चुअली सॉल्व करना ही है, राइट। मैं अभी आगे क्या कर सकता हूं, जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड में, डिनोमिनेटर क्या है? साइन ऑफ 150 माइनस डॉलर, वो मैं राइट साइड में भेज दूंगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। और राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है दैट इज साइन ऑफ 120 प्लस डॉलर, वो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर भेजता हूँ तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। मतलब ऐसे मिलेगा आपको 5 साइन ऑफ 120, राइट, 5 साइन ऑफ 120 इंटू साइन ऑफ 120 प्लस डॉलर is equals to 3 sin of 150 into sin of 150 माइनस डॉलर। ये इक्वेशन समझा क्या? यहां तक समझा क्या कैलकुलेशन,
राइट। मैंने सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इधर उधर भेज दिए, राइट। अभी आपके पास कैल्सी है, मैं जो जो वैल्यूज पूछता हूँ वो आपको जल्दी से फटाफट बतानी, राइट। आपके पास कैल्सी होगा, राइट। अभी आप लोग क्या करो, मुझे 5 sin 120 और ये जो 3 sin 150 है, ये भी अगर मैं इस साइड में अगर लेकर आता हूँ, या फिर मैं चलो लिख लेता हूँ, कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा तो 5 sin of 120 डिवाइडेड बाय 3 sin of 150 into sin of 120 plus dollar is equals to sin of 150 माइनस डॉलर। तो मुझे ये जो पहला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू बताओ, 5 sin 120 डिवाइडेड बाय 3 sin 150 का वैल्यू बताओ जल्दी से। 2.89 2.89 2.89 सही है कि 5 sin 120 डिवाइडेड बाय, मेरे पास कैल्सी नहीं है, आपको बताना है 5 sin 120 डिवाइडेड बाय 3 sin 150 का वैल्यू 2.88 हाँ 2.88 मतलब 2.89, ओके ओके। तो फिर ये 2.89 सही है, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 120 प्लस डॉलर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 150 माइनस डॉलर, राइट। अभी 2.89 वैसे ही रहेगा, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 120 प्लस पाई, दैट मींस साइन ए प्लस बी, एंड राइट हैंड साइड में टर्म क्या है, साइन 150 माइनस पाई, दैट मींस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आप लोगों को पता है क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। ये ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मीन्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। राइट, तो फिर अभी ये हो गया, तो फिर अभी आपको फिर से ये वैल्यूज बतानी है, 2.89 इन ब्रैकेट साइन 120 का वैल्यू बोलो क्या है, साइन 120 का 0.86 866, ओके। प्लस है ना साइन 120 का वैल्यू, यस सर। यस सर। कॉस डॉलर, कॉस 120 का वैल्यू minus 0.5 0.5, ओके, माइनस 0.5 साइन ऑफ डॉलर, ये वैसे ही आएगा, इज इक्वल्स टू साइन 150 का वैल्यू, साइन 150 का वैल्यू 0.5 plus 0.5 प्लस 0.5, ओके, 0.5 कॉस ऑफ डॉलर। नाउ कॉस 150 का वैल्यू माइनस 0.8, आणि तो माइनस परत है ना, मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 150 का वैल्यू माइनस आ रहा है ना, कॉस 150 का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस 0.86 8, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो 0.866 साइन ऑफ डॉलर, राइट। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, 2.89 से उस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2.89 मल्टीप्लाई बाय 0.866 कितना है देखो तो, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 0.866 2.51 2.51 कॉस्ट ऑफ डॉलर माइनस 2.89 मल्टीप्लाई बाय 0.5 2.89 मल्टीप्लाई बाय 1.445 1.445 साइन ऑफ डॉलर इज इक्वल्स टू 0.5 कॉस ऑफ डॉलर प्लस
0.866 साइन ऑफ डॉलर, राइट। अभी हम क्या करेंगे, कॉस वाली टर्म्स एक साइड में लेंगे एंड साइन वाली टर्म्स दूसरी साइड में लेंगे। तो 2.51 कॉस ऑफ डॉलर माइनस 0.5 कॉस ऑफ डॉलर इज इक्वल्स टू 0.866 साइन ऑफ डॉलर प्लस 1.44 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन ऑफ डॉलर इज इक्वल्स टू, सो 2.51 माइनस 0.5 मतलब ये कितना आएगा, 2.01 आएगा, है ना। 2.01 कॉस ऑफ डॉलर, राइट, इज इक्वल्स टू 0.866 प्लस 1.44 कितना आता है देखो तो, 0.866 2.30 2.30 साइन ऑफ डॉलर, राइट। मैं अभी क्या करता हूँ, कॉस उस साइड में भेज देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2.01 डिवाइडेड बाय 2.3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ डॉलर। तो मुझे डायरेक्टली 2.01 डिवाइडेड बाय 2.3 एंड उसका tan इनवर्स करके बताओ कितना वैल्यू आता है, डॉलर का वैल्यू बताओ डायरेक्टली। 41 डिग्री सर। 41, हाँ म्हणजे 41 मतलब 40.966। हाँ मतलब ये 40.89 हमारा आंसर आया, वो सही है, राइट। सो 40.96 ऐसे कुछ आंसर आ रहा है, राइट। आपका थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो, राइट। तो 40.96 ऐसे ये वैल्यू आता है। मतलब क्या है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको करके देखना पड़ेगा। अभी मैंने तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपको करके बताया, राइट। तो ये कैलकुलेशन एक बार अगर आप करते हो, ये इजी कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट। एक बार आप ट्राई करोगे तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये डायग्राम बनना, डायग्राम अगर एक बार बन गई तो फिर आगे का जो काम है वो इजी, राइट, वो इजी। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम बाकी। सो डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल ईबीडी एंड रिएक्शन एट द सपोर्ट सी। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, टेंशन इन द केबल एबीडी, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन द केबल एबीडी एंड रिएक्शन एट द सपोर्ट सी। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है देखो, ये ए, उसके बाद ये नीचे एक वर्टिकल रॉड है मतलब ए से, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल रॉड है मतलब ए सी डी ऐसे कुछ तो एक स्ट्रक्चर बना है, और उसको यहाँ पर केबल लगाई है, ए से ऐसे बी पर पुली है, और पुली से पास और होकर नीचे क्या है, ये केबल लगाई है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन द केबल एबीडी, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस टेंशन इन द केबल एबीडी एंड रिएक्शन एट द सपोर्ट सी। और सी पर जो कोई भी रिएक्शन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मैं जरा डायग्राम यहाँ पर फिर से निकालता हूँ। तो ये ऐसे कुछ तो डायग्राम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर नीचे कुछ उन्होंने सपोर्ट दिया है।
and we have to find out this reaction. Also they have given here one force that is having a value of 300 न्यूटन. ये 300 न्यूटन का एक फोर्स है यहाँ पर. राइट. तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो केबल है, केबल हटा देंगे. राइट. तो केबल यहाँ पर मैंने हटा दी. राइट. केबल मैंने हटा दी. केबल अगर हम रिमूव अगर करते हैं तो केबल में आने वाला टेंशन दिखाना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं केबल में आने वाला टेंशन दिखा देता हूँ. ये ऐसे टेंशन होगा यहाँ पर. सिमिलरली यहाँ से भी टेंशन, यहाँ पर वर्टिकल थी केबल इसीलिए यहाँ पर वर्टिकल. और वो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो दैट केबल इज कंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू डी. दैट मीन्स इट इज पासिंग ओवर अ पुली एट पॉइंट बी. सो ए बी डी. दैट मीन्स द टेंशन ऑन ईच साइड ऑफ दैट केबल इज सेम. तो यहाँ पर जो टेंशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू होगी, so that is T, and here also the value of the tension is same as it is the same cable. right. एक ही केबल है और केबल पुली से पास हो रही है, तो उसमें आने वाला टेंशन क्या होगा, सेम होगा. राइट. ओके. सो दिस इज अवर टेंशन. राइट. आफ्टर दैट at the point C there is hinge support. so how many unknowns for the hinge support? hinge के लिए कितने अननोन आते थे? hinge के लिए कितने अननोन थे? Vertical and horizontal. Vertical and horizontal. That means there are two unknowns. One perpendicular to the surface and another one is parallel to the surface, right? So this perpendicular and this parallel. So we will give that name, that is HC, and here it is VC. HC and VC. Okay. Okay. After that this angle. ये angle भी हम calculate कर सकते हैं. ये ओरिजिनल डायग्राम है. ये एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, दिस एंगल. ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बताएगा? एंगल कैसे मिलेगा ये? इजी है, बोलो जल्दी. अरे कितना इजी है एंगल कैलकुलेट करना वो. tan theta sir. tan theta. हाँ, काय येईल पुढे? tan theta is equals to काय लिहायचं सांगा. tan A is equals to 120 upon 3. 3 काय? और कोई? उसने बताया लेकिन सही है उसका, लेकिन ठीक से नहीं बताया उसने. We have to find out this angle. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो फिर ये यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल. ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं. तो आपको सिर्फ देखना है कौन से डायमेंशन पता है. तो ये 125 दिया है, मतलब ये वर्टिकल डायमेंशन पता है. हॉरिजॉन्टल डायमेंशन उन्होंने नीचे दिया है, दैट इज 225. ये mm है ऑलरेडी. राइट. सो 225 एंड 75. राइट. तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो. एंगल आपको अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे, दैट इज tan ऑफ थीटा, या फिर tan ऑफ ए बोल दो उसको. tan ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अपोजिट साइड इज 125 एंड एडजेसेंट साइड इज 300. तो 300. तो देखो तो कितना आता है ए का वैल्यू, करो तो कैलकुलेशन. 0.41. ए का वैल्यू बोलो ना. 0.41 थोड़ी ना एंगल होगा, वो तो tan ऑफ ए का वैल्यू होगा ना. 22.6 22.61. 22.61. Okay, that is 22.61. So its angle is 22.61. तो ये एंगल मिल गया हमें 22.61. Now in this diagram we have three unknowns, that is HC, VC and T. So you say which equation we will use first. कौन सा इक्वेशन पहले यूज करेंगे, आप बोलो. कौन सा इक्वेशन पहले यूज करेंगे? summation of
MC. समेशन ऑफ मोमेंट कहां पर, विच पॉइंट, पॉइंट सी। 5.C। दूसरा पॉइंट नहीं चलेगा क्या, पॉइंट सी पर ही क्यों, दूसरा पॉइंट नहीं चलेगा क्या, सी पॉइंट क्यों लेना है, मतलब ए नहीं चलेगा क्या, बी नहीं चलेगा क्या, डी नहीं चलेगा क्या, अननोन कमी हो जाएगा। यस राइट, सी पर क्यों लेना है, क्योंकि अननोन्स इक्वेशन में कम हो जाएंगे, तो इसीलिए हम सी पर लेंगे। सो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0। तो हैंड रेज करो, मैं किसी को पूछता हूं मोमेंट एट पॉइंट सी। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी, एक ही बस भूमि ने हैंड रेज किया है, और कोई, ओके दो ही लोग, ओके भूमि बोल। Minus T into टी, 75 हाँ plus T sin नहीं cos 22.61 प्लस टी कॉस 22.61 into 375 plus इंटू 375 प्लस T sin 22.61 into 225 इंटू 225 minus 300 माइनस 300 into 225 is Into equal to 0. इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो फिर अभी ये भूमि ने ये बताया है, देखो माइनस टी इंटू 75, सबसे पहले बात तो हम सी पर ले रहे हैं, सी पर क्यों ले रहे हैं, सी पर अगर ले लिया तो एच सी एंड वीसी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एच सी एंड वीसी आएंगे नहीं। तो सबसे पहले भूमि ने बताया ये टी, दिस रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज माइनस एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 75, therefore minus t into 75, after that t cos 22.61, that means she has calculated its x component, उसने क्या किया, इसका x component ले लिया, राइट, t का अगर x component अगर आप लोगे तो वो ऐसे यहाँ पर आएगा, राइट, और इसका वैल्यू होगा t cos 22.61 एंड दिस विल रोटेट इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो इसीलिए ये क्या आएगा प्लस, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब c से ये वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज 375, so that t cos 22.61 into 375, after that this इसका वर्टिकल कंपोनेंट उसने कैलकुलेट किया, दैट इज टी साइन, और ये भी कैसे रोटेट होगा, ये भी ऐसे आकर क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा, दैट मींस इट इज प्लस, सो टी साइन 22.61 इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस सी से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज 225, सो दैट इज 225, so t sin 22.61 into 225, after that this 300, it is rotating in anti-clockwise direction, therefore minus 300 into distance is 225, so minus 300 into 225, so just you have to calculate this value of t, ये calculation करो और t का वैल्यू बताओ कितना आता है, इसमें एक ही अननोन है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो, या फिर कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। 188.70 188.70 188.70 न्यूटन, 188.70 न्यूटन। आ रहा है क्या सबका, ये आंसर आ रहा है क्या 188.70? इंगळे, खुशी कॅल्क्युलेशन केलं का खुशी?
खुशी, करते सर। ओके। यस सर करते। ओके, श्रुति, श्रुति ललवानी, यस किया सर। कैलकुलेशन श्रुति? यस सर। नहीं सर कर रही हूँ। कर जल्दी। पूजा, हाँ। यस सर। हो गया कैलकुलेशन तेरा? नहीं सर कर रही हूँ। कब होगा फिर? अनिकेत झालं कॅल्क्युलेशन? अनिकेत हो सर. आला आन्सर? हो सर. हो सर, चुकलंय थोडं. ओके निगेटिव्ह मध्ये आलंय. ओके, परत कर. ज्ञानेश्वर, आहेर, ज्ञानेश्वर येस सर दोन्ही. आलं काय आन्सर आलं? येस सर करतोय. ओके, राहुल, राहुल आलं का रे आन्सर? राहुल, जयन, नाही सर, करतोय सर. ओके कर जल्दी. अक्षत आया क्या आंसर? अक्षत, नहीं सर कैलकुलेट कर रहा. ओके कर जल्दी. सुहानी, सर कर रही हूँ सुहानी, कैलकुलेट। आदित्य, सानप, कर रहा हूँ सर. करो जल्दी, इजी कैलकुलेशन है. अदिति, अदिति यस सर। हो गया कैलकुलेशन? यस सर। नहीं सर आया कर आंसर? रही। हाँ, कर जल्दी. नहीं सर कर रही कैलकुलेशन। हाँ कर कर. तन्मय, इंगळे, करतोय 1 मिनिट. माले, वैभव होय सर. आलं का आन्सर? माले, जयेश आन्सर आलं का रे? करतोय सर. ओके, इतका वेळ नाही लागायला पाहिजे, पटकन आन्सर यायला पाहिजे सगळ्यांचं. तुषार आया क्या आंसर? पटेल, सर गलत हो गया था, फिर से कर रहा हूँ. ओके. संदीप, बदान, करतोय सर. ये किसने बताया फिर? अगर सब कर रहे तो फिर ये आंसर किसने बताया? इतनी जल्दी कैसे हो गया फिर? भूमि, हाँ सर. आलं का आंसर? काटते सर, निकाल रही हूँ. ओके. 188.71 है सर. किती सिद्धांत? 188.71. हा ओके. कावेरी आलंय ना आंसर? यस सर। ओके, तो ये 188.70 या 71 ऐसे आंसर आ रहा है. तो जो 3 अननोन थे टी, एचसी एंड वीसी, उसमें से एक मिल गया. नाउ नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? समेशन ऑफ मोमेंट हो गया, नेक्स्ट कौन सा इक्वेशन? एफएक्स। ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन यूज करते हैं. हैंड रेज करो. हा राहुल सांगतो का? राहुल गोसावी. एच सी हा प्लस हा 188.71 हा cos हा 22.62 is equal to 0. इज इक्वल टू 0. वेरी गुड, वेरी गुड. राइट. तो हॉरिजॉन्टल जो थे, हॉरिजॉन्टल सिर्फ दो ही फोर्सेस थे. वन फोर्स इज एचसी विच इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव. And after that, T is inclined force. We have to take its component. That means T cos 22.61. Value of T is 188.71. So you have to just calculate the value of HC. HC का value बताओ कितना आता है? -174.2. 19. ओके, -174.19 ऐसे अप्रोक्सीमेटली कुछ तो आंसर आ रहा है. आंसर माइनस में मिल रहा है, इसका ये मतलब हो गया हमारा एजम्पशन गलत हो गया. सो इसको फिर से प्लस में लिखना पड़ेगा. 174.19 न्यूटन
हमारा क्या एजम्पशन गलत हो गया? क्या गलत हो गया हमारा? हमने क्या एज्यूम किया था? राइट जा रहा है। हाँ, हमने एज्यूम किया था कि राइट जा वो रहा है। राइट जा रहा है, लेकिन वो राइट नहीं, फिर कहाँ जा रहा होगा? वो लेफ्ट में जा रहा होगा। तो फिर उसको वो लेफ्ट वाला एरो यहाँ पर दिखाना होगा। सो दैट इज 171 सॉरी 174.19 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन. So now last equation, that is summation of fy is equals to 0. तो एक ही इक्वेशन अभी बचा है, समेशन हैंड रेज करके रखो, summation of fy is equals to 0. हाँ ऋतुजा, 188.71 sin 22.62 plus हाँ VC plus 188.71 minus 300 is equal to 0. minus 300 Yeah. is equals to Equal 0. to 0. Okay, so 188.71 sin 22.61. After that VC, after that 188.71, okay, minus 300. सही है ना? सबसे पहले उसने क्या किया? ये t का कंपोनेंट कैलकुलेट किया, राइट? ये t का कंपोनेंट क्या आएगा यहाँ पर? ये अगर हम वर्टिकल अगर करेंगे तो साइन हो जाएगा, राइट? तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज t sin 22.61, दैट मींस 188.71 sin 22.61, that is going in upward direction, therefore it is plus. After that VC is in upward direction, we assume its direction as upward, therefore it is plus. After that this t, ये जो t था ये, right, ये भी upward direction में, that means it is 188.71, and after that last is this 300 is going in downward direction, therefore it is minus. So now you just calculate the value of VC का वैल्यू कितना आता है देखो, 38.17. 38.67. 38.71. वेरी गुड. सो इसका वैल्यू आ रहा है 38.71 न्यूटन. ओके, तो अभी आपको भी समझ में आ गया होगा, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना? ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं कि जो लोग आंसर बताते हैं रिपीट वही लोगों का नाम आता है. अभी तो कुछ लोगों का नाम आया ही नहीं है ना? मैंने अगर नाम लेके बुलाया तो शायद आपको बुरा लगेगा. मैंने अगर बोला कि भाई तूने तो कभी आंसर ही नहीं दिया, तो फिर आपको बुरा लगेगा. तो कसं आपलं प्रेम जास्त आहे ते उगाच वाया जाईल, है ना? त्यामुळे तुम्ही असं करा की सांगण्याचा प्रयत्न करा. अभी ये लोग आंसर बोलते हैं, इनका थोड़ी ना हर बार सही आता है, गलत आता ही है ना. अभी देखो मुझे पता है जो लोग आंसर देते मैं उनका बोलता हूँ. अक्षत हर बार हैंड रेज करता है, मैं उसे कभी पूछता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो सही बता देगा. भूमि बताती है, कई बार उसका गलत हो जाता है, राइट? अपना अनिकेत तो कितने बार आंसर देता है, बहुत बार उसका भी गलत होता है, लेकिन वो हर बार बोलता ही है ना. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंसर देते हैं, गलत आ जाता है, लेकिन बाकी लोग कोई बोलते नहीं. सिद्धांत हर बार बोलता है, मैं उसे बहुत कम बार पूछता हूँ, राइट? वैसे आप लोग भी अभी इनका प्रैक्टिस हो चुका है, वो अभी बोलते तो उनका अभी मैं देख रहा हूँ, जो लोग अभी आंसर देते हैं हर बार उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है. मतलब पहले वो गलत आंसर ज्यादा रहते थे, अभी उनका इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो अभी सही आंसर देने लग गए. लेकिन बाकी के जो लोग है वो आंसर देते ही नहीं है. अगर आप आंसर दोगे ही नहीं तो आपको कैसे समझेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है? और गलती कहाँ पर हो रही है वो जब तक समझेगा नहीं, तब तक हम गलती सुधारेंगे कैसे, राइट? हम सही डायरेक्शन में जाएंगे कैसे? सही डायरेक्शन में अगर जाना है तो पहले ये देखना पड़ेगा ना कि गलती कहाँ पर हो रही है, राइट? तो आप लोग आंसर दिया करो. जास्तीत जास्त आंसर चुकणार आहे, त्याच्या पलीकडे काहीच होणार नाही, है ना? तो देखो अभी इसका जो कैलकुलेशन है जो हमने किया है वो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है. ये 3 इक्वेशन हमने यूज किया और आंसर निकाला. मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि डायग्राम अगर एक बार सही आ गई तो आगे का कैलकुलेशन, अभी मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कि भाई ये लोग तो अभी गलत नहीं कर सकते, ऐसा मुझे अभी कॉन्फिडेंस आने लग गया है कि हाँ ये लोग करेगा तो आंसर सही निकलेगा, ऐसा मुझे लगने लग गया है, राइट? तो अभी कैलकुलेशन में तो आप लोगों का अभी प्रैक्टिस होने लग गया है, राइट? लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि डायग्राम, आप डायग्राम पे भी जरा सा ध्यान दो. आपके पास जो कोई भी बुक होगा वो देखो, या फिर मैंने मेरी नोट्स आपको मेल कर दी है, राइट? मेरी नोट्स मेरे ख्याल से सभी को मिल गई होगी. तो वो नोट्स में देखो कि मैंने कैसे डायग्राम ड्रॉ किए, मतलब ओरिजिनल डायग्राम को मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करते हुए क्या क्या किया वो भी देखो. और दूसरी बात ये है कि अभी आप लोग क्या करो, मेरे पास आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग क्या करो, मुझे कुछ लोग आपका मेल आईडी मुझे सेंड करो. मैं अभी कल मैंने दूसरे डिवीजन को, मतलब डी डिवीजन को, मैंने नोट्स तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर ही दी थी, आपको भी कर दिए नोट्स. नोट्स छोड़ के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, राइट? मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक है
वो मैंने दूसरे डिवीजन को सेंड किए। तो आप में से भी कुछ लोग क्या करो, मुझे मेल आईडी सेंड करो, मैं आपके मेल पे वो क्वेश्चन बैंक आपको सेंड करता हूँ। फिर वो आपका जो कोई भी प्राइवेट ग्रुप होगा, प्राइवेट ग्रुप में आप वो जो सभी एमसीक्यू है वो आप शेयर कर दो। ओके, तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट किया तो भी चलेगा। हाँ, लेफ्ट किया तो भी चलेगा। 1 मिनट, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। आप लोग मुझे आपका मेल आईडी सेंड कर दो। मैं 5-10 लोग, जितने भी लोग मुझे मेल आईडी सेंड करेंगे, मैं उनके मेल पर ये नोट्स तो ऑलरेडी शेयर किए, एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर वो आपका प्राइवेट जो ग्रुप होगा वहां पर आप डाल दो, मतलब सभी को वो मिल जाएगा। ओके, तो अभी आप लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।